बोले पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की। एक नई घटना से आज जोड़ूंगा। कल आपने एक ऐसे पतित व्यक्ति का जीवन, जिसका जीवन बिल्कुल पतित था, वो कैसे पावन बना। आज ऐसा एक महान व्यक्ति जिसको देखकर, जिसका जीवन देखकर आश्चर्य होता है लोगों को, लेकिन कभी भी वो भी मिथ्या दृष्टि हुआ करता था। वो मिथ्या दृष्टि से कैसे सम्यक दृष्टि बना, कैसे उसने अपने जीवन को ऊपर उठाया, परिवार के सदस्यों में बेमानस्य क्यों हुआ, आपस में स्वयं के परिवार में होकर भी अपने ही परिवार के सदस्य को कैसे दुख देता है, पुण्य और पाप की विचित्रता, कर्म के फल और कर्म बंध के कारणों को इस सिद्धांत के माध्यम से समझने का पुरुषार्थ यहाँ पे करेंगे। घटना इसी जम्बूद्वीप क्षेत्र के भरत क्षेत्र में जो आर्यखंड है अपना, आर्यखंड की कौशाम्बी नगरी हुई है। ये कौशाम्बी नगरी अपने धर्म क्षेत्र के लिए काफी प्रचलित है। इस कौशाम्बी नगरी का आपने नाम भी सुना होगा। यह कौशाम्बी नगरी अपने आप में धर्मात्माओं को लेकर बड़ी प्रसिद्ध थी। उसी कौशाम्बी नगरी में एक अतिबल नाम का राजा राज्य किया करता था। धर्मात्मा था और उसके मंत्रिमंडल हुआ था। एक बहुत बड़ा मंत्रिमंडल में एक पुरोहित हुआ जिसका नाम सोम शर्मा था। सोम शर्मा के दो पुत्र हुए, अग्निभूति और वायुभूति। पुरोहित का मतलब होता था धर्म कार्यों में राजा की हमेशा सलाह देना, हमेशा धार्मिक कार्यों के लिए प्रेरणा देना। लेकिन संयोग की बात थी कि ये मिथ्या दृष्टि था, क्योंकि अन्य दर्शन में सराग दर्शन को मानने वाला था। वीतरागता इसके पास नहीं थी। इसी तो जो सोम शर्मा के दोनों पुत्र हुए, दोनों पुत्रों में एक सबसे बड़ा दोष ये हुआ कि इन्होंने ज्ञान अर्जन में कभी मन नहीं लगाया। दोनों पुत्र का एक सबसे बड़ा दोष, ज्ञान अर्जन को जब नहीं करता है कोई जीव, तो संसार में उसे भटकना ही पड़ता है। और उसका मुख्य कारण था पुत्र मोह। माता पिता का जो पुत्र मोह था इन दोनों के प्रति, तो उन्हें कभी ध्यान ही नहीं दिया कि पुत्र पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इन्होंने ज्ञान अर्जन किया कि नहीं। माँ हमेशा कोई बात नहीं, अभी छोटे हैं पढ़ लेंगे। और कब बड़े हो गए उन्हें पता ही नहीं कि कब बड़े हो गए। और अज्ञानी जब रहता है कोई व्यक्ति, ज्ञान अर्जन नहीं करता है, चाहे वो कोई भी हो, उसे दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अंठस्थ धनम कंठस्थ विद्या, एक सूत्र आता है। अंटी यानी जेब, जेब में धन हो और कंठ में विद्या हो। कंठस्थ विद्या अंतस्थ धनम। संसार में कहीं भी चला जाए ऐसा व्यक्ति हमेशा सुख को पाता है। लेकिन जिसके ना जेब में धन हो, ना कंठ में विद्या हो,
वो हर जगह दुख ही उठाता है, दुख का ही पात्र बनता है। और विचित्रता देखो, जो पुरोहित राज सम्मान को पाता था, जिसके पुत्र पिता के कारण सबके स्नेह के पात्र बनते थे, और अचानक सोम शर्मा की मृत्यु हो गई असमय में। असमय में उसकी जब मृत्यु हुई तो दोनों पुत्र राज दरबार में जब पिता की बात पहुंचे तो अतिबल राजा ने उनकी परीक्षा की, आपको क्या क्या आता है। लेकिन जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, जिनके पास कुछ ज्ञान था ही नहीं, वो क्या बताते। अतिबल राजा ने जब उन्हें बार बार उनसे पूछा और वो अपनी अज्ञानता के कारण उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ी, भरी सभा में उनका अपमान हुआ। देखो, सभा में भी अपमानित तब होना पड़ता है जब आपके पास ज्ञान ना हो, और ज्ञान हो तो संसार के किसी कोने में भी आप चले जाओ, आप सम्मान के पात्र बन जाते हो। विदेश में धन से ज्यादा विद्या सहायता करती है। देश से आप बाहर जब जाओगे तो धन से ज्यादा क्या सहायता करती है आपको? विद्या, ज्ञान। ये हमेशा याद रखना कि धन फिर भी आपके काम ना आए, लेकिन विद्या हमेशा काम आती है। विद्या को हमेशा अपने जीवन का स्थान दो। जब उन दोनों पुत्रों का अपमान हुआ, कहते व्यक्ति ठोकर खाकर ही ठाकुर बनता है। कुछ लोग ठोकर खाकर सीखते हैं। माता पिता ने सामान्य से कहा तब तो उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया। माता पिता ने भी पेड़ के कारण ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब माँ ने देखा कि पिता का अभाव हो गया, पिता इसके नहीं रहे, और जब पिता नहीं रहे तो राजा ने जब उनकी परीक्षा ली और वहां पर भी इनको अपमानित होना पड़ा, और अपमानित होने के कारण उन्हें दर दर की ठोकर खाना पड़ी, क्योंकि सारा पुरोहित का पद उन्होंने छीन लिया राजा ने। और राजा ने छीन लिया, छीनने का आशय मतलब और किसी को दे दिया, और उनसे कह दिया अब आप हमारे किसी काम के। होता ऐसा ही है, जब आपके पास कुछ नहीं हो तो कोई किसी का सगा होता ही नहीं संसार में। या तो धन वाले का कोई सगा होता है या ज्ञान वाले का कोई सगा होता, वरना कोई किसी का सगा। याद रखो अपने जीवन में हमेशा इनको स्थान दो, विद्या को, ज्ञान को, इसको स्थान दो। हमेशा आप सम्मान के पात्र बन पाओगे। उनके मन में उनके माँ ने कहा कि बेटा एक काम करो, तुमने ज्ञान अर्जन नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे पास जीवन अब इतना बड़ा है, अभी भी कुछ करो। और जीवन में ज्ञान अर्जन कब नहीं होता, एक बात ये भी देख लेना। जीवन में ज्ञान अर्जन कुछ कर्म के ऐसे बंद होते हैं, ज्ञानावर्णी कर्म के ऐसे बंद हो जाते हैं जिनके कारण ज्ञान नहीं होता। पहले इसके बारे में पहले बता चुका हूं, फिर भी एक बार आज विषय है तो आपको एक बार उससे टच करता हूं। जब ज्ञान का क्षेपसम तब नहीं होता जब हमने किसी को ज्ञान में विघ्न डाला हो। जब हमने किसी को ज्ञान में विघ्न डाला हो, पढ़ने नहीं दिया हो, पढ़ते हुए की पुस्तक को छिपा लिया हो, पढ़ते हुए व्यक्ति को हमने लाइट बंद कर दी हो, पुस्तक को फाड़ा हो, हमने अपने गुरु का नाम छिपाया हो, हमने सामने वाले को इसलिए ज्ञान नहीं दिया कि कहीं हमसे आगे ईर्ष्या के कारण ज्ञान नहीं दिया। हमें आता था, हम सब कुछ जानते थे, लेकिन सामने वाले को हमने इसलिए नहीं बताया कि हम क्यों बताएं, स्वयं पढ़े। तो हमने अगर ज्ञान को छुपा लिया है, अपने ज्ञान को, अपने अपने गुरु का नाम छिपाया है, हमने उस जिनवाणी का अनादर किया है, जिनवाणी का विक्रय किया है, ज्ञान को बेचा है,
ध्यान रखना, इन कारणों से कभी ज्ञान आपको अर्जन नहीं हो, कभी ज्ञान की आपको क्षयोपशम नहीं बढ़ेगा। अगर जीवन में चाहते हो ज्ञान का क्षयोपशम, तो ठीक इससे विपरीत ज्ञान दान करो, जिनवाणी को व्यवस्थित करो। चाहते हो कि मेरे ज्ञान का क्षयोपशम बढ़े मेरे लिए, तो एक बार कहा था जिन सहस्र नाम पढ़ो। क्या पढ़ो? जिन सहस्र नाम को तुम जितना पढ़ोगे उतना आपको ये ज्ञान का क्षयोपशम बहुत तेजी से बढ़ता है। ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ाना हो तो ज्ञान दान करो, जिन सहस्र नाम का उच्चारण करो, जिनवाणी को सुरक्षित रखो, गुरु का नाम बताओ, ज्ञानी का सम्मान करो, ज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान का सम्मान करो और ज्ञानी का सम्मान करो। ज्ञानी से ईर्ष्या मत करो। अगर तुम अपने ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ा पाओगे तो इन्हीं कारणों से बढ़ा पाओगे, वरना जीवन में कभी ज्ञान का क्षयोपशम आप नहीं पा पाओगे। हमेशा जब जब याद करोगे तब तब भूल जाओगे, तुम्हें याद नहीं होगा, तुम्हें उस समय ज्ञान उपयोग में नहीं आएगा, ज्ञान तुम्हारे लिए लाभ नहीं देगा, हमेशा ज्ञान विपरीत चला जाएगा। तो ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ाना चाहते हो ना? हाँ, तो हमेशा ज्ञान का अर्जन करो, ठीक है। तो इनकी माँ ने उन्हें एक सलाह दी, बेटा यहां से दूरी, कुछ दूरी पर राजगृह नगर है। राजगृह नगर तो अपने आप में फेमस है, भगवान महावीर के समोसरण के लिए, है ना। विपुलाचल पर्वत, उसी राजगृह, वो मगध देश, याद है? नहीं याद? याद है ना? मगध देश का वो राजगृह नगर, जिसको तुम राजगिरी बोलते हो ना, आजकल राजगिरी बोलते हो, पंच पहाड़ियां बोलते हो, राजगिरी पर्वत बोलते हो, बिहार बोलते हो, अब झारखंड बोलते हो, है ना। तो अलग अलग चीजों में थोड़ा नीचे जाके संकेत करके आओ, नीचे जाके संकेत क्या हो कि महाराज जी ऊपर पढ़ा रहे हैं, थोड़ा धीरे बोलो। तो इससे आपको पता पड़ेगा कि हाँ, हमारे जीवन में ज्ञान का महत्व क्या है। तो उसने कहा एक काम करो बेटा, तुम इतना कर लो, तुम्हारे चाचा जी, जिनको काका बोलते हैं, बड़े पिताजी को बोलते है ना, चाचा, चाचा को, तो तुम्हारे उस समय काका जी बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे काका उस राजगृह नगर में रहते हैं, और वैसे भी दर दर की ठोकर खाने से क्या लाभ है, कम से कम तुम उनकी शरण में जाओ, और उनकी शरण में तुम अगर जाओगे तो विनय पूर्वक तुम उनसे ज्ञान अर्जन करना, वो तुम्हें ज्ञान देंगे। जीवन में एक चीज ये याद रखना कि अगर अपने जीवन में विनय है, हम किसी का आदर करना जानते हैं, हम अगर झुकना जानते हैं, तो हम सब कुछ चीज पा पाएंगे। क्या कह रहा हूं? अगर हम झुकना जानते हैं, हम ज्ञानी का विनय करना जानते हैं, ज्ञान का सम्मान करना जानते हैं, तो नियम से हमें वो ज्ञान मिल सकता है। और अगर हम झुकना नहीं जानते हैं, हम अकड़ के ज्ञान लेना चाहते हैं, तो आप कभी भी नहीं ले पाओगे। तो अपने जीवन में एक चीज सीखना, पुरुषार्थ करना कि जब भी ज्ञान लेना हो तो झुकना, थोड़ा सा विनय अपने अंदर लाना। और जितना विनयशील बनोगे, जितना तुम झुकना सीखोगे, उतनी जल्दी ज्ञान को पा जाओगे। माँ ने उन्हें पूरी शिक्षा देके भेजा कि उनके चरणों में जाकर विनय करना, परिस्थितियां बताना, और तुम्हारे जो काका है वो तुम्हें नियम से ज्ञान देंगे। उनके काका नाम था सूर्यमित्र। सूर्यमित्र नाम की वो जो पुरोहित, वो भी वहां पे पुरोहित के पद पर विद्यमान था, ज्ञानी तो था ही। संयोग से ये दोनों चले, जब ये रास्ते में चले तो इन्हें जिनालय मिले, नदी पर्वत मिले, रास्ते भर ये देखते हुए गए, और राजगिरी नगर में जब पहुंचे तो वहां की सुंदरता देखी, वहां का सब कुछ देखा, तो इन्हें लगा कि वास्तव में ये एक अद्भुत नगर है, क्योंकि भगवान महावीर के समोसरण के लिए वो अपने आप में बहुत। वहां पे पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले अपने काका के पास पहुंचे
और चरण छुए। और ये भी सच है कि चाचा को अपना भतीजे बहुत प्रिय होते हैं। जब उन्होंने देखा कि मेरे भाई के पुत्र आए हुए हैं तो सर्वप्रथम उन्होंने अपने उन दोनों भतीजों को बड़े प्रेम से गले लगाया। फिर उन्होंने बताया कि पिताश्री नहीं रहे। कर्म के उदय देखो कैसा तेज है। जैसे उसे पता पड़ा कि भाई नहीं रहे तो और जब उनके अंदर एक अलग पीड़ा हुई। फिर उन्होंने प्रयोजन पूछा आने का कि आखिर प्रयोजन क्या है। तो उन्होंने बताया कि हम पुरोहित के पद से हमें निकाल दिया गया है, अब हम राजपुरोहित नहीं रहे। तो सूर्यमित्र ने पूछा आखिर कारण क्या हुआ। तो उन्होंने कहा हमने कभी ज्ञान अर्जन किया ही नहीं और अब आपकी शरण में आए हैं, माँ ने आपके पास भेजा है और हम आपसे विनय करते। देखो विनय से अगर मांगोगे तो सब मिलेगा। उन्होंने बड़े विनय आदर भाव से उनके चरणों में झुककर कि अब आप ही हमारे पिता तुल्य हैं और आप ही सब कुछ है और हमें आप ही ज्ञान दे सकते हैं। सूर्यमित्र ने उनकी विनय देख के, उनके अंदर का विनम्र भाव देख के उनको ज्ञान अर्जन कराना शुरू किया। और जब आप विनय से कोई चीज पढ़ते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं, उसकी आस्था अपने अंदर लाते हैं तो वो भी आपको सहज उपलब्ध होती है। और उन दोनों को बहुत शीघ्र ही अच्छे ज्ञान की उपलब्धि हो गई, बहुत अच्छे ज्ञानवान हो गए। और जब वो ज्ञानवान हुए और ज्ञान को लेकर जब वो पुनः कौसंबी नगरी आए तो उन्होंने अपना पूरी ज्ञान का परिचय अतिबल राजा को दिया। अतिबल राजा ने पूछा आपने क्या अर्जन किया। तो उन्होंने उस अपने ज्ञान का जो वहां पे प्रदर्शन किया, अपने ज्ञान को बताया कि हमने ये विद्या अर्जन की है। तो अतिबल राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई, कम से कम ये एक अच्छे विद्वान बन के लौटे। पूरा उनको उस पद पे प्रतिष्ठित कर दिया, राजपुरोहित के पद पे उन दोनों को। इधर एक बहुत गजब की घटना घटी। कभी कभी ऐसे निमित्त अपने के लिए मिलते हैं कि उन निमित्तों से भी आत्म कल्याण हो जाता है। देख उन्हीं निमित्तों से हम अपना अहित भी कर लेते हैं और उसी निमित्त से हम अपना आत्म कल्याण कर लेते हैं। बस निमित्त का उपयोग करना हमारे आता हो, हमें निमित्त को पकड़ना आता हो, निमित्त का हमें सही समय पे उपयोग कर ले। आपके जीवन में बहुत ऐसे निमित्त आते हैं लेकिन आप उसका उपयोग नहीं करते, आप उनका ध्यान ही नहीं देते उनकी ओर। और जब आप उन निमित्तों को छोड़ देते हैं तो निमित्त अपने समय के साथ निकल जाता है। फिर हम पछताते रहते हैं, हमने पहले सोचा था, हमने ऐसा विचार किया था, काश हम पहले कर लेते, तो जब मिला था तब करते। देखना अब उसके जीवन में, सूर्यमित्र के जीवन में क्या घटता है, गजब का निमित्त आता है। वो निमित्त सूर्यमित्र, चूंकि वो भी मिथ्या दृष्टि तो था ही, वो सरागता को पूजने वाला था। एक दिन वो सूर्य को अर्घ दे रहा था। सूर्य को अर्घ देना जानते हैं? वैष्णव दर्शन में होता है जल का तर्पण करना, तालाब के वहां खड़ा हो जाना, ऊपर से धार छोड़ना और सूर्य को जल देना। ये परंपरा भी एक प्रकार से कैसे चली इसका भी आप देखना। ये परंपरा वास्तव में जैन दर्शन की परंपरा से कहीं ना कहीं इसका कहीं रिलेशन मिलेगा आपको, लेकिन ये परंपरा जैन दर्शन में है नहीं। लेकिन इसका एक कारण, महत्वपूर्ण कारण देखना वो क्या था। इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि जब हमारे यहां पर संक्रमण पक्ष आता है, संक्रमण जानते हो, जिससे आपको संक्रांति नहीं आती ना, उसको ही संक्रमण बोलते हैं। उसमें दो पक्ष आते हैं हमारे यहाँ, एक आता है उत्तरायण, एक होता है दक्षिणायन। उत्तरायण जब आता है तो सूर्य पृथ्वी से सबसे निकट होता है जब हमारा उत्तरायण लगता है, और जब हमारे दक्षिण की ओर जाता है सूर्य तो सूर्य हमारी पृथ्वी से बहुत दूरी पर होता है। तो इसको बोलते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन। इस समय हमारा दक्षिणायन चल रहा है क्योंकि ये जून जुलाई के बाद सूर्य
अपनी पृथ्वी से धीरे धीरे, हमारे यहाँ 180 गलियां होती है, 184 गलियां, ध्यान रखना कितनी गलियां होती हैं, जिनमें सूर्य घूमता है। सूर्य घूमेगा और एक एक गली को पार करते 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 वो 14 जनवरी के आसपास वो उत्तरायण में प्रवेश करता है। और जनवरी से आप फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, जैसे ही जुलाई जाएगा आपका, तो जुलाई के आसपास, मतलब जब आपका चातुर्मास लगता है ना श्रावण, इस समय ये दक्षिण में प्रवेश करता है। मतलब उत्तरायण को पूरा 6 महीने में उत्तरायण और 6 महीने में, क्योंकि हमारे यहाँ 365 दिन का एक वर्ष होता है ना। अब देखो थोड़ा सा इसको समझ लेना। तो जो हमारे यहाँ गलियां हैं, इन गलियों से सूर्य एक 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 करके पार करेगा, फिर वापस रिटर्न होगा उसी गलियों से। जैसे आपने एक गली से आपने पार किया तो घूमते घूमते आप बाहर पहुंचे, फिर अंदर की गली से आप अंदर आ रहे हो। कभी आप वो नहीं खेलते थे, एक मोती का एक करके वो अंदर लाते थे कभी नहीं लाते थे, याद है बचपन? तो याद करो। तो उसमें बहुत सारी ऐसी गलियां होती थी और उसमें एक मोती होता था, एक छर्रा जैसा होता था, फिर उसको एक एक करके आप अंदर से लाके बीच में लाते थे ना, है ना? 3 या 2 या 3 मोती होते, तो तीनों को अगर ले आए तो आपने, देखो अब याद कर, ऐसे ही गलियां होती, अब आपको बैठ जाएगा, ऐसे एक एक गलियां होती, एक एक गलियों को पार करते 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 सूर्य जब अंतिम गली में पहुंचता है, तब धरती से सबसे दूरी बनाता है वो, जिसको हम 22 जून बोलते हैं ना, सबसे बड़ा दिन। सबसे बड़ा दिन 22 जून होता है ना आपका, होता है नहीं होता है? याद ही नहीं आप लोग? नहीं, दिसंबर में छोटा दिन होता है, यहां से नहीं, बड़े दिन सबसे बड़ा जो 16 घंटे का होता है, सुबह 5 बजे उदय होता है और रात 7:30 पौने 8 के बीच डूबता है वो। देखना आपका सबसे बड़ा दिन होता है। दिसंबर में होता है क्या 5 बजे? नहीं, वो बड़ा दिन क्यों बोलते हैं दिसंबर, ये समझ लो, बड़े दिन की शुरुआत होती है, बड़ा दिन नहीं होता वो, बड़े दिन की शुरुआत होती है। जब आपका ये दक्षिणायन समाप्त होगा और उत्तरायण में जनवरी में जाएगा ना, तो ये बड़े दिन की शुरुआत होती है। मतलब उस दिन एक एक सेकंड बढ़ने लगते हैं दिन, इसलिए उसको बड़ा दिन बोलते हैं। बड़े दिन, वो बड़ा दिन नहीं है, वो बड़े दिन की शुरुआत है। बड़ा दिन तो होता है जून में जाके, जब वो 14-16 घंटे का होता है। देखना 12-14 घंटे का, मतलब सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे तक 12 घंटे और 7:30 और 2.5 घंटे होता है। इसे 14.5 घंटे का दिन होता है। आपको कभी लगता नहीं इतना बड़ा दिन है? पहले अबे आप देख ले, अब आप याद रखना, ठीक है? तो ये सबसे दूरी, सबसे ज्यादा इस समय सूर्य, जब ये बड़ा दिन होता है तो हमारे लिए सबसे निकट होता है सूर्य। और जब हम ठंड होती है ना धीरे धीरे, तो सबसे दूरी पर अंतिम गली में जब पहुंचेगा तो ठंड बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य हमसे दूर है तो ठंड अपने आप बढ़ेगी। और जब सूर्य निकट होगा तो गर्मी बढ़ेगी। जैसे बल्ब के पास आप जाओगे तो आपको हीट आएगी, और बल्ब से दूरी रखोगे तो ठंड लगती है। ऐसा होता है ना, इसीलिए याद रखना। तो 180 गली में सबसे ज्यादा निकट होगा तो वो कौन सा दिन होगा? जब जनवरी का महीना आपका आता है ना, सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है पौष के महीने में। पौष का दिन आता है, उस समय ज्यादा ठंड पड़ती है, 0 डिग्री तक छूता है। और उस समय सूर्य सबसे निकट होता है धरती की, नहीं दूरी होता है, सबसे दूर होता है, क्योंकि उस समय ठंड ज्यादा हो रही होती है। इस समय जब हमारी ठंड पड़ रही होती है तो सूर्य सबसे दूरी होता है, और जिस समय गर्मी पड़ रही है तो सूर्य हमसे निकट। ये आपको याद रखना, ठीक है? इसी को बोलते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन, ठीक है? तो हमारे लिए ये ऐसे ही जीवन में आपको ये याद रखो, थोड़ा सा विषय को थोड़ा इसलिए कह रहा हूं कि आपको थोड़ा सा याद रहे कि हमारे यहाँ पे कैसे ये परंपरा चली। उसी समय में सूर्य जब हमारे सबसे निकट होता है, उस समय संक्रांति पड़ती है, और उस संक्रांति में भरत चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती उस सूर्य में अकृत्रिम बिंब को देखते हैं। किसको देखते हैं?
हाँ, आप देख लो, ये जो अर्घ देने की परंपरा आपको बता रहा था वो क्या है। जब वो अपनी चक्रवर्ती की आंखों का जो विजन होता है देखने का, वो इतनी दूरी का होता है कि सूर्य में भी जो अकृत्रिम बिंब है, वहां पे जिनालय, अकृत्रिम जिनालय, उस अकृत्रिम जिनालय के अंदर जो अरिहंत भगवान की प्रतिमा है, उस अरिहंत भगवान की प्रतिमा को वो अपनी छत से, क्योंकि उसका 84 खंड का जो महल होता है, उस महल की छत पर चढ़कर उस बिंब के दर्शन करता है वो, और उस बिंब के दर्शन करके प्रणाम करता है और धन्य धन्य मानता है कि मैंने आज अकृत्रिम बिंब के दर्शन किए। ये परंपरा धीरे धीरे मूर्ता में बदली। देखना आप क्या मूर्ता में क्यों बदली? जब ये परंपरा लोगों ने देखी कि जब चक्रवर्ती नमस्कार करता है तो हम भी, क्योंकि गतानुगति का एक कहावत आती है, अधिकतम लोग दूसरे के पीछे पीछे हो लेते हैं, है ना। मार्ग, जिस मार्ग से बड़े लोग निकल जाते हैं वही राजमार्ग हो जाता है। जिस मार्ग से बड़े लोग निकल जाते हैं वही राजमार्ग हो जाता है। किसी को ये नहीं पता है कि भरत चक्रवर्ती ने क्यों किया, लेकिन बस सबने उनका अनुकरण शुरू कर दिया। तो हर व्यक्ति ने ये जल देना, उन्हें ये नहीं पता कि वहां पर चक्रवर्ती ने अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना की थी, ना कि सूर्य की थी। सूर्य तो एक देव है, सूर्य भगवान नहीं है। उस सूर्य एक प्रकार का विमान है, उस विमान के अंदर एक चैत्यालय, उस चैत्यालय में चैत्य है भगवान, समझ रहे हो। तो फिर महाराज हम कर सकते हैं क्या? नहीं, आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको दिखता है क्या वो? नहीं दिखता है, इसलिए नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात, खोटी परंपरा नहीं डालना है, क्योंकि तुम्हें देखकर लोग क्या सोचेंगे। हाँ, क्योंकि कुछ जैनी लोग करने लगे, कुछ जैनी लोग ऐसे जल छोड़ने लगे। क्यों? हम भी वहां पे अभिषेक कर रहे हैं। अरे ओरिजिनल भगवान का तो कर नहीं रहे हो, और वहां पे कह रहे हैं कि हम अभिषेक, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। नहीं, कभी नहीं। ये सब खोटी मान्यताएं। सूर्य को इस प्रकार से नमस्कार करना, जल छोड़ना और ये कहना अभिषेक हो रहा है, नहीं। आपके यहाँ पर चैत्यालय है, आपके यहाँ पर जो जिन बिंब है उनका अभिषेक करिए। और नहीं भी हो, मान लो आपके यहाँ चैत्यालय आपके नगर में ना हो, जिनके नगरों में, वो भी फिर भी ना करे, क्योंकि नहीं तो आपके आने वाली पीढ़ियां इस खोटे मार्गों को अपना लेगी। और एक बार खोटी परंपरा जब शुरू हो जाती है तो उस परंपरा को बंद करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि इतने खोटी परंपरा इतनी जल्दी भयभीत करती है अपन सबको कि हम छोड़ने में इतने ज्यादा डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ कुछ अहित हो जाए। तो पहली आपको समझ में आ गई, कभी खोटी परंपरा में आप नहीं पढ़ना। सूर्य को नमस्कार समझ में आ गया क्यों किया जाता है? सूर्य को नमस्कार मात्र भरत चक्रवर्ती की इस कार्य को देखकर किया जाता था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि भरत चक्रवर्ती ने क्या किया। मात्र अनुकरण, ये अपने को नहीं करना। हमें कभी भी सूर्य को नमस्कार नहीं करना। महाराज वो चैत्यालय है, आप चैत्यालय को नमस्कार करिए। अपने आपको नमस्कार भी करना हो तो मैं विधि बता देता हूँ। आप अपने इष्ट भगवान, जो आपके मूल नायक भगवान हो, जो जिस मंदिर में आप जाते हैं उस मंदिर में जाइए और उस मंदिर में उन भगवान की और मूर्ति देखकर, हे भगवान आपके जैसे जितने भी बिंब है जहाँ जहाँ पर, चाहे वो भवनवासियों के भवनों में हो, व्यंतरों के भवनों में हो, वैमानिक देवों में हो, सूर्य चंद्र इनके विमानों में हो, मैं उन्हें यहीं से नमस्कार करता हूँ। किसको देख के? भगवान को देख के करिए, आपको वही फल मिलेगा। चाहे पंचमेरु में आप करिए, चाहे आप जहाँ पर अकृत्रिम चैत्यालय, जम्बू वृक्ष है, सालमली वृक्ष है, यहाँ पर चैत्य वृक्ष है, चैत्य भूमियाँ है, विदेश क्षेत्र है, जहाँ जहाँ पर ऐसे जिन बिंबे हैं, जहाँ जहाँ पर समोचरण है, उन सबको, इन बिंबों को देखकर नमस्कार करिए। समझ रहे हो? वही फल मिलेगा जो आपको मिलता है। लेकिन अगर आपने इन बिंबों को देखे तो नियम से आप
मूढ़ता में पड़ जाओगे। किस में पड़ जाओगे? लोक मूढ़ता इसी को कहते हैं। ये लोक मूढ़ता कहलाती है कि किसी दूसरे ने किया और हम भी करने लगे। तो इस परंपरा में कहीं नहीं पढ़ना, ठीक है। आगे घटना को बढ़ाता हूं। जब वो सूर्यमित्र सूर्य को अर्घ दे रहा था, उसके साथ एक ऐसा कार्य घट गया जिसने उसके जीवन को बदल डाला। उसके हाथ में एक राजमुद्रा थी, क्योंकि वो राजपुरोहित था। क्योंकि राजपुरोहित को जब राजमहल में प्रवेश मिलता था तो राजमुद्रा देखते थे कि आप, क्योंकि हर किसी को राजमहल में प्रवेश मिल नहीं सकता, तो उसके लिए कोई चिन्ह चाहिए। तो उनको एक मुद्रा मिलती थी, मुद्रा का मतलब अंगूठी। उस अंगूठी को दिखाना पड़ता था और फिर महल में प्रवेश मिलता था कि हाँ आपके पास राज्य चिन्ह है। जिसके पास वो राज्य चिन्ह होता था उसको वो प्रवेश मिलता था। उसने उस अर्घ देते समय उससे एक चूक हो गई कि वो उसकी मुद्रा अचानक उसके हाथ से निकल गई। अंगूठी होती है ना, कभी कभी अपने हाथ से निकल जाती है और हमें पता भी नहीं चलता हुआ, फिर आप देखते हैं कहाँ गिरी। होता है, होता है। लेकिन जिनका पुण्य तेज होता है उन्हें मिल जाती है, जिनके पाप का उदय हो दूसरे के पास चली जाती है। उसकी मुद्रा जैसे उसके हाथ से छूटी तो वहां पे उस तालाब में कमल खिले हुए थे और उस कमल के ऊपर जाकर वो गिर गई। उसने अर्घ दिया। जल देने के बाद वो जैसे ही राजमहल की ओर जाने लगा, उसने वस्त्र इत्यादि चेंज किए और जैसे उसके हाथ की ओर निगाह गई तो उसने देखा कि अब मेरी मुद्रा तो कहाँ गई। और वो चिन्ह नगर नहीं मिला तो राजदंड मिलेगा। और ऐसा ना हो कि उस मुद्रा को कोई दुरुपयोग कर ले, कोई राजमुद्रा को ले जाके राजमहल में कोई चोरी कर ले या राजमहल में कोई प्रवेश पाके कोई गड़बड़ कर दे। अब उसे वो भी डर सता रहा है। उसे राजा का डर भी सताने लगा कि आखिर अब राजा मुझे क्या दंड देगा। होता है जीवन में कभी कभी ऐसे समय आते, लेकिन आपत्तियां भी विपत्तियां भी, जब संपत्ति बनना हो तो देखो विपत्ति भी आपके पक्ष में कैसे आती है। मतलब आप सोचते हैं कि ये बुरा हो रहा है लेकिन वही आपका अच्छा कर देती है। लेकिन अपने अपने विचारों पे डिपेंड करती है चीजें। क्या कभी कभी जीवन में जब बहुत ऐसा घटे तो ये सोच के चलना कि हो सकता है कुछ अच्छे होने के लिए हुआ हो। अपने जीवन में जब कोई विचित्र घटना घटे और कोई लगने लगे कि ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में, तो समझना हो सकता है कुछ अच्छा होने वाला हो मेरे साथ, इसलिए हो रहा हो। लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको सहन तो करना पड़ता है। घबराना नहीं, धैर्य हमेशा अपना धैर्य जब तक साथी है। और विपत्ति में जिसका धैर्य साथी है वो कभी भी आपत्ति में नहीं पड़ता। विपत्ति में अपना साथी किसे बनाओ? धैर्य को। विपत्ति में अपना मित्र किसे बनाओ? विवेक को। विवेक और धैर्य, ये दो चीजें हमेशा आपको आपत्ति से निकालती है। और महाराज वही हमारे पास नहीं होती, वही हमारे पास नहीं है और वही आपत्ति से निकालती है। कभी भी जीवन में आपत्तियां आए, समस्या आए, कोई ऐसा लगे तो थोड़ा सा आप वहां पे शांति बना लीजिए। उत्तेजित होने से समाधान नहीं निकलेगा, किसी को भला बुरा बोलने से भी समाधान नहीं निकलेगा। जो हो चुका तो वो हो चुका है। अब क्या किया जाए? निर्णय बड़े धैर्य से और बहुत शांति से बैठ जाइए अब और विचार करिए कि अब क्या करना है। और जैसे ही हम इसको खो देते हैं और हम बड़बड़ाने लगते हैं, भला बुरा कहने लगते हैं, निमित्त पे टूटने लगते हैं, दूसरे को दोष देने लगते हैं, हम ऐसे ऐसे कार्य करने लगते हैं। और देखना जब जब तुम उत्तेजित होगे सब तब और उल्टा पड़ेगा तुम पे।
और गड़बड़ होगा, वो अच्छे होने की जगह और बिगड़ेगा काम। बिगड़ता है ना। बता देता हूं कैसे। देखो एक उदाहरण देता हूं। कभी कभी आप क्या करते हैं, गैस को चालू करके दूध रख के भूल जाते हैं। क्या करते हैं आप, गैस को चालू करके भूल जाते हैं, और आप जैसे ही उसको अचानक आपकी निगाह जाती है और वो उफन रहा होता है। इस समय आपने धैर्य खो दिया, इस समय आपने बुद्धि का उपयोग नहीं किया, तो हाथ भी जलता है और दूध भी चला जाता है। इस समय बहुत ज्यादा आप उत्तेजित मत होइए। इस समय क्या करना है मैं बता देता हूं आपको। इस समय आपको कुछ नहीं करना है, शांति धारा करना है। क्या करना है, पानी को उठाइए और एक कटोरी डाल दी। इतना सफिशिएंट समय मिलेगा कि आप दूध को अलग कर लेंगे। या तो आप दूध को उठा के अलग कर लीजिए या नीचे की अग्नि को बुझा दीजिए। क्या करना है आपको, या तो दूध को उठा के अलग रख दीजिए या नीचे की अग्नि को, सब शांत। और इसी समय आपका पेशेंस खो देते हैं और जल्दी में एकदम पकड़ते हो, दोनों उंगली जल जाती हो, दूध भी छूट जाता है। क्योंकि उंगली भी जल गई, दूध भी छूट गया, दूध भी गया और हाथ भी गया। समझ रहे हो। अब आपको अगर समझ में आ रही हो बात, तो आप धैर्य नहीं खोना। जब भी कोई समस्या आएगा तो आप अपने आप को थोड़ा शांत बनाएंगे, मन को कुछ मत बोलने दीजिए इस समय। सामने वाले की बिल्कुल कोई गलती भी हो गई तो उस समय थोड़ा सा आप अपने आप को संभालिए। ऐसे यही पल है, यही क्षण है महाराज, यही क्षण, बस यही क्षण है आपका। यही क्षण गुस्से का और यही क्षण शांति का है। वही पल है, बस इतनी सी लाइन है आपकी। इधर गए तो गुस्सा है, इधर गए तो शांति है। और आपने अगर शांति रख ली तो वो वस्तु भी बच जाएगी और सामने वाले से आपका बैर भी नहीं होगा। आपने धैर्य खोया, आपने गुस्सा किया तो सामने वाला भी चला जाएगा आपका अपना वाला, और वस्तु तो जा ही रही है। वस्तु तो आपकी चॉइस क्या होगी है, जल्दी बोलो जरा। रहेगी शांति, थोड़ी धैर्य रहेगा, विवेक रहेगा। देखो मेरा उद्देश्य आपको यही एक चीज ऐसी देने का मन है, क्योंकि ये घटनाएं हमारे जीवन को कुछ अच्छा बना सकती है। ये घटनाएं हमारे जीवन को ऊपर उठा सकती है। बस शर्त इतनी सी, इनसे हम सीखें। ये सिर्फ कर्णेंद्रिय का विषय ना बने। किसका विषय, हमारा अधिकतम हमारी बातें अच्छे से अच्छे विचारक की बातें भी हमारे सिर्फ कर्णेंद्रिय का विषय बनती। किसका विषय बनती है, कानों का। बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा सुना, और हम घर जाके वैसे ही हो गए जैसे एक कहावत आती है, ढाक के 3 पात। जानते हो नहीं जानते। ढाक के 3 पात का मतलब हो गया दिन भर सुनाया इनको, और फिर ढाक के एक पत्ता आता है जिसका दोना बनता है, पता है आपको। वो उसके पत्ते होते, 3 पत्ते होते हैं उसके, ढाक का पेड़ बोलते हैं उसको। आपके यहाँ क्या बोलते हैं उसको, जिसका पत्ता दोना नहीं बनते, पत्तल दोने बनते। वो उसके पत्ते 3 होते हैं, 3 दिशाओं में होते वो। तो दिन भर कराओ ढाक के 3 पात। ऐसा ही होता है, अगर यहाँ सुना और अगर अपने जीवन में इसको नहीं उतारा तो फिर सब ढाक के 3 पात। पात है ना पत्ते, सब गुड़ गोबर कर दिया। तो आप इसको बड़े अच्छे से ध्यान में रखना। जब समस्या आए तो समाधान भी हमारे पास ही होता है। समाधान कहीं बाहर नहीं होता है,
समस्या में समाधान छुपा होता है। बस उस समस्या को दृष्टि समाधान की देखने की हमें हो कि हाँ समस्या का समाधान कहाँ है। आप जब स्कूल में परीक्षा देते थे तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन में आंसर होता था, कुछ नहीं होता, उस क्वेश्चन को आगे पीछे करके सही मीनिंग बना के लिखना ही उसका आंसर होता था। और अगर नहीं लिखते थे तो वही आप गड़बड़ कराते थे। समझ रहे हो, समस्या में ही समाधान, प्रश्न में उत्तर छुपा होता है। जब उसके सामने समस्या आई, जब उसने देखा कि मेरी राजमुद्रा खो गई है, तो एक पल के लिए उसे लगा, लेकिन दूसरे पल उसने अपने आप को संभाला कि उसने कहा ठीक कोई बात नहीं, मुद्रा घूमी तो है, लेकिन किससे पूछूं ये कहाँ मिलेगी। संयोग से उसे सामने एक मुनि महाराज दिख गए, अवधि ज्ञानी मुनि महाराज। कौन दिख गए उसे? एक अवधि ज्ञानी मुनि महाराज। जैसे उसे दिखे, उसने अवधि ज्ञानी मुनि महाराज के चरणों में नमोस्तु किया। महाराज ने भी देखो कैसा उसके साथ उसका जीवन कितना अच्छा बना, निमित्त की जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था। मुनि महाराज अवधि ज्ञान के धारी थे। उन्होंने अपने ज्ञान से जान लिया कि ये भवितव्यता, इसकी भवितव्यता बहुत अच्छी है, ये भव्य जीव है। भले ही मिथ्या दृष्टि, लेकिन ये भव्य जीव है। और भव्य जीव है, पूछने क्या है वो भी उन्हें पता था। उसने फिर भी, महाराज ने कुछ नहीं बोला और महाराज से देखा कि हे भगवान, आप दिगंबर साधु हैं, मैंने सुना है कि आप ज्ञान के धनी होते हैं, बस इतना जानना चाहता हूं, मुझे मुसीबत से निकाल लो। मेरी राजमुद्रा मुझसे छूट गई है, गिर गई है। मेरी राजमुद्रा कहाँ है, मिलेगी, मुझे मिलेगी कि नहीं, बस इतना बता दीजिए। तो उन्होंने कहा चिंता नहीं करो, तुम्हारी राजमुद्रा तुम्हारे हाथ से छूट कर उस तालाब में कमल के ऊपर गिरी हुई है और तुम्हें वो कल सुबह मिल जाएगी, तुम निश्चिंत रहो। उसने देखा, चूंकि रात्रि में कमल बंद हो जाते हैं तो मुद्रा भी उसके अंदर बंद हो गई। प्रातः काल उसने जहां पे खड़े होकर जल छोड़ा था वहीं पे फिर खड़ा हुआ और जैसे ही सूर्य का उदय हुआ कमल खिलने लगा और जैसे ही वो कमल खुला तो राजमुद्रा चमकने लगी, क्योंकि राजमुद्रा में जो नग था वो नग चमचमाने लगा। सूर्य की किरण जैसे उसमें पड़ी तो चमक उठा और जैसे उसकी चमक उठी इसका भी भाग्य चमक उठा। इधर मुद्रा चमकी, इधर सूर्य मित्र जो पुरोहित था उसका भाग्य चमका, जिसका भाग्य सोया हुआ था, जो वीतरागता को नहीं मानता था आज तक। उसने मुद्रा को उठाया, मुद्रा को देखा तो ये भारी आश्चर्य हुआ कि मेरी मुद्रा को उन मुनि महाराज ने कैसे जाना। उसे क्या हुआ आश्चर्य, ये विद्या तो मेरे पास भी नहीं है और उन साधु महाराज के पास ये विद्या कैसे है, उन्होंने कैसे जाना, आखिर कुछ तो है उनके पास। उन्होंने वहां इतनी दूरी से मेरे हाथ से छूटी मुद्रा गिरी हुई बता दी और वहीं मुझे मिली। इसका मतलब उनके पास कोई विशेष विद्या है, कोई विशेष ज्ञान है, तो जरूर मुझे ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। देखो, इस ज्ञान की प्राप्ति के लोभ से वो मुनि महाराज के पास पहुंचा। सूर्यमित्र उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए मुनि महाराज के चरणों में पहुंचता है और मुनि महाराज के चरणों में पहुंचकर निवेदन करता है कि हे भगवान, आपने मुझे ये कैसे जाना है, आपने इस मुद्रा को आपने कैसे जान लिया, मेरे तो प्राण संकट में थे। तो मुनि महाराज ने ये अवधि ज्ञान के से मैंने जाना है, मेरे पास एक अवधि ज्ञान नाम का ज्ञान है जिससे ये जाना जा सकता है कि क्या है। तो सूर्यमित्र ने कहा कि क्या ये ज्ञान मुझे मिल सकता है, क्या ये विद्या मैं सीख सकता हूं। देखना मुनि महाराज उसकी भवितव्यता को कैसे जाना और कैसे बदलता है जीवन। लोभ में भी जीवन बदल सकता है, क्या लोभ में भी जीवन बदल सकता है। बस मुनि महाराज ने उसकी अंदर की भव्य जीवपना को जान लिया, उसके अंदर के मृदु भावों को पकड़ लिया। महाराज ने कहा हाँ तुम पा तो सकते हो, लेकिन हे सूर्यमित्र,
तुम बात तब पाओगे, उसके लिए तुम्हें मेरे जैसे मुनि बनना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्ञान तुम्हें बिना मुनि बने। तो उसने कहा कि अच्छा, मुझे मुनि बन के ज्ञान प्राप्त हो जाएगा? हाँ, तुम मुनि बनो, तुम्हें हो जाएगा। अब ये कोई छल नहीं है मुनि महाराज का, ध्यान रखना। ये तुम्हारे अंदर ये प्रश्न उठने लगे, महाराज ये तो छल है, उसे पता ही नहीं, वो क्या जानता है। बहुत प्रश्न उठते हैं, अरे बिना जाने बिना ज्ञान के मुनि बनने से क्या फायदा है। ये आज इतना बड़ा चलन हो चुका है, अज्ञानी ज्ञान प्राप्त करे बिना क्या मुनि बनना। तो सबसे पहले खूब स्वाध्याय करो, क्या कहते हैं आजकल लोग, खूब स्वाध्याय करो, खूब ज्ञान अर्जन करो, उसके बाद मुनि बनो। मुनि बनने से पहले अज्ञानी बन के क्या करोगे, अज्ञानी मुनि बन जाओगे क्या करोगे। देखो ऐसा नहीं है, सीखना है घटना से कि अगर तुम्हारा प्रबल योग हो और ऐसे महान गुरु तुम्हें मिल जाए तो चिंता मत करो ज्ञान की। बस गुरु प्रबल तुम्हें ऐसे ज्ञानवान गुरु मिल जाए और ऐसे महान साधक गुरु मिल जाए तो जरूरी नहीं ज्ञानी हो तो भी। ये सिर्फ धारणाओं में पड़ा हुआ है व्यक्ति के कि हमारे ज्ञान नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं पा पाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा, ज्ञान हुए बिना तो मुनि बनना ही नहीं सकते। नहीं, ऐसा कहीं नहीं आया। ज्ञान एक अलग सब्जेक्ट है और चारित्र अलग सब्जेक्ट है। शिवभूति मुनि देखो, नमोकार मंत्र नहीं आता फिर भी गुरु से पहले केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। किससे पहले? कभी सुनाऊंगा शिवभूति मुनि की घटना गजब की। अज्ञान में भी कैसे ज्ञानवान बन जाता है। कुछ लोगों को यह भ्रम हो चुका है, स्वाध्याय का इतना ज्यादा लालच हो चुका है उनके जीवन। क्या हो चुका, मैं तो लालच बोलता हूं। उन्होंने इतना लोभ कि बस दिन रात 4 बार 5 बार जितनी बार हो स्वाध्याय खूब करते हैं, लेकिन भक्ति की बात आए तो, मुनि को आहार देने की बात आए तो नहीं देते, स्वाध्याय करने की बात आए तो करते। एक बार एक स्वाध्यायशील व्यक्ति ने गुरुदेव से पूछा, देखना, उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये पूजा करने से कर्म का कितना बंद होता है? क्योंकि उनकी धारणा में ये था कि जो लोग पूजा करते वो पुण्य का बंद करते, वो कुछ कर्म की निर्जरा नहीं करते। उनकी धारणा में क्या था, जो लोग ये पूजन करते हैं, मुनियों को आहार दान करते हैं, भक्तियां करते हैं, उन कुछ नहीं, उनकी सिर्फ पुण्य का आश्रय होता है उन्हें और कुछ नहीं होता। गुरुदेव ने उनकी बात को ताड़ लिया। क्या कर लिया? उनकी बात को ताड़ लिया कि मुझसे क्या खिलवाना चाह रहे हैं। ये अंतरंग में खिलवाना ये चाह रहे हैं कि पूजन अभिषेक से तो श्रेष्ठ है स्वाध्याय। वो ये चाहते थे, गुरुदेव उनके मुख से खिलवाना चाहते थे गुरुदेव के मुख से कि पूजन और अभिषेक से तो श्रेष्ठ यही होगा कि हम स्वाध्याय करें। स्वाध्याय से जो कर्म की निर्जरा होगी, स्वाध्याय से जो हमारा ज्ञान अर्जन होगा वो अद्भुत होगा। उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई थी। और गुरुदेव जानते तो थे कि एकांत पक्षी भी हैं, तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा जवाब दिया। गुरुजी ने कहा, अगर स्वाध्याय करने से 4 बार बंद होता है तो पूजन करने से 1 बार बंद होता है। स्वाध्याय करने से कितनी बार बंद होता है? क्योंकि तुम स्वाध्याय करोगे तो 4 बार बंद होगा और पूजन करोगे तो श्रेष्ठ तो यही है कि पूजन ही करो, 1 बार बंद होगा। क्योंकि स्वाध्याय करने से तो 4 बार बंद को प्राप्त होगे। लेकिन कैसे जीवन बदलता है इसको आज समझना कि जीवन में बिना सिर्फ गुरु आज्ञा पल जाए हमसे, गुरु आज्ञा पल जाए, गुरु की पे हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाए कि नहीं गुरु ने कहा है तो बस पक्का है, गुरु की बात हमारे दिमाग में बैठ जाए। और उसने कुछ नहीं, उसने कहा कि अगर तुम्हें ज्ञान अर्जन करना है तो एक काम कर लो, उस अवधि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम्हें मुनि बनना पड़ेगा। वो अपने घर पे गया, उसने घर पे बताया कि देखो मैं एक ऐसी विद्या प्राप्त करने जा रहा वाला हूँ। तो परिवार वालों ने कहा कि कौन सी विद्या? ऐसा ज्ञान होगा जो मैं देख के बता दूंगा कि कहाँ क्या है। तो बहुत अच्छा ज्ञान है। तो उसकी पत्नी का ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन तुम्हें कुछ दिन के लिए मुझे छोड़ना होगा, जिनके पास मुझे सीखना उनके पास जाना होगा।
ठीक है, लेकिन उसकी शर्त है मैं मुनि बनूंगा, मैं दिगंबर मुनि बनूंगा तब मैं सीख पाऊंगा। तो उन्हें मना किया, नहीं नहीं दिगंबर मुनि हमको नहीं बनना, हमें ऐसा कोई ज्ञान नहीं चाहिए। नहीं नहीं देखो इस ज्ञान के बाद अपनी महिमा होगी। अंततः उसने अपने पत्नी को मना लिया सूर्यमित्र ने कि नहीं बस मैं ज्ञान अर्जन करके यूं गया और यूं लौट के आऊंगा। उसकी पत्नी का देखो देखो तुम मुनि बन के वहां रह मत जा, तुम मुनि बन के देखो बाबाओं के चक्कर में मत पड़ जाना। क्या होता है आप अपने बच्चों से कहते ना देखो तुम जा तो रहे हो लेकिन महाराज जी के पास ज्यादा देर बैठा मत करो, है ना। कुछ लोगों को चिंता होती परिवार के कि ज्यादा मुनि महाराज से जोड़ना अच्छा नहीं होता, क्योंकि कहीं ज्यादा जुड़ गए तो ये ऐसा ना हो। याद रखो जब तक उसकी स्वयं की भवितव्यता नहीं होगी संसार में कोई उसे निकाल नहीं सकता, और उसकी भवितव्यता होगी तो संसार में से कोई रोक नहीं सकता। वो निकलेगा निकलेगा निकलेगा, तो वो रोक नहीं पाओगे उसका। अगर भवितव्यता है उसको साधु को बनने का उसके जीवन में अवसर है तो बनेगा, और नहीं है तो तुम किसी ज्योतिष से दिखा लो किसी से भी दिखा लो। एक जब हम लोग की ड्रेस चेंज हुई, देखना संयोग की बात, हम लोग की ड्रेस चेंज हुई 15 लोगों की। तो एक भैया जो थे ब्रह्मचारी हम लोग बने, तो उनको एक ज्योतिष ने कहा था, एक ज्योतिष ने उन्हें कहा देखो भाई तुम्हारी कुंडली में मुनि का योग नहीं है। जब उनकी कुंडली दिखाई, देखना अब तुम ज्योतिषों पे कुंडलियों पे जो विश्वास करते हो ना उसकी देखना कैसी दुर्दशा होती है। उन्होंने कहा कि मेरा मन है कि मैं मुनि बनूं और मैं व्रत लेना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि लाओ तुम्हारी कुंडली देखते हैं। अच्छे थे ज्योतिष थे वो। तो उन्होंने अपनी कुंडली दिखाई, उन्हें कुंडली दिखाई तो क्या देखो भैया तुम्हारा योग ही नहीं है, तुम्हारा योग नहीं है मुनि बनने का, तुम्हारी तो शादी का योग है। तो उसने कहा नहीं मुझे तो मुनि बनना है, और वो जिद करके उन्होंने व्रत ले लिया। खूब समझाया देखो तुम नहीं कर पाओगे, तुम मुनि नहीं बन पाओगे, तुम मुनि है ही नहीं, आचार्य से तुम्हें दीक्षा दे ही नहीं सकते क्योंकि तुम मेरी ज्योति से फेल हो जाएगी। क्या बोलते वो, मैं अपनी ज्योति से फेल मानूंगा अगर तुम्हारी मुनि दीक्षा हो जाएगी। उन्हें भी फिर तय कर लिया कि अब ये तुम्हारी ज्योतिष फेल करके ही रहना है, तो तुम्हारी ज्योतिष फेल करके रहना। और जब आचार्य के पास उन्हें व्रत लिया, ड्रेस चेंज हुई, और ड्रेस चेंज होने बाद जब हम लोग की दीक्षा हुई इस तिलवारा घाट में, तो उनका नंबर मुनि दीक्षा में सबसे पहले लगा। उनका नाम बता दूं क्या, उनका नाम था दुर्लभ सागर। दुर्लभ सागर एक अच्छे साधक है और गजब के मुनि है। जिनको ये कहा जा रहा था उनका नाम वो उधर खातेगांव के पास के, जिनको ये कहा जा रहा था कि तुम्हारी ज्योतिषी मेरी ज्योतिषी फेल है, तुम मुनि नहीं बन सकते, उन्होंने भी जब तय कर लिया, और जब व्यक्ति तय कर लेता है तो रेखाओं को भी बदलना पड़ता है, कुंडलियों को भी तुम तय तो कर लो। तुम इन बाजुओं पे, अपने बाजुओं पे थोड़ा सा भरोसा रखो। जिन लोगों को अपनी बाजुओं पे भरोसा नहीं तो वो कुंडलियों के चक्कर में पड़ा करते हैं। कुंडली एक अलग विषय है, रेखाएं एक अलग विषय है, लेकिन बाजुओं को पहला मजबूत बनाओ। रेखाएं तो यूं बदलती हैं। जब वो मुनि बन गए तो हम लोगों ने कहा कि अब मुनि बन गए, अब ज्योतिषी छोड़ दो। नहीं, फिर से देखता हूँ कुंडली, देखते रहो तुम कुंडलियां कुछ भी मिलाते रहो, ये अब मुनि बन गए। और एक अच्छे साधक हैं, आज अच्छे साधकों में नाम है उनका, अच्छी साधना करते दुर्लभ से। अभी गज बनता अपने 52 गजा में चातुर्मास है उनका, अच्छी साधना है उनकी, गजब के अपने में रहते हैं वो, अच्छे साधना। तो ऐसा मत सोचो कि इन चीजों से क्या बहुत ज्यादा प्रभाव अपने जीवन पे उतना ही पड़ता है जितना हम इसमें सम्मिलित हो। बहुत ज्यादा इसमें दिमाग मत लड़ाना, कभी ज्योतिष में और कभी कुंडलियों के चक्कर में ज्यादा ना पड़ो तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। नहीं तो तुम इन चक्करों में वो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं।
उनकी कुंडलियां देख लेते हैं और कुछ बता दे तो इतने डिप्रेशन में आ जाते कि उसी को दिमाग चलता रहता है। जब सूर्यमित्र ने अपनी पत्नी को मिला लिया और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं देखो बहुत शीघ्र लौट आऊंगा, वो महाराज के पास गया। महाराज ने उसे मुनि दीक्षा भी दे दी। देखो उसको क्या दे दी, मुनि दीक्षा दे दी। फिर महाराज ने उसको धीरे धीरे अध्ययन कराना शुरू करा, एक एक अनियोग का, प्रथमानियोग, चंडानियोग, कर्णानियोग, द्रवानियोग, चारों अनियोग में उसे ज्ञान का जब उसे अर्जन कराना किया, उसकी सोई सुप्त जो उनकी चेतना थी, उसके अंदर का वैराग्य था। अभी उसने दीक्षा ली थी बिना वैराग्य के, अभी ली थी अवधि ज्ञान के लोभ में। लेकिन जैसे उसका वैराग्य फूटा अंदर से, संसार की 12 भावनाओं का जब उसने चिंतन किया, अनित्य इत्यादि भावनाओं का जब उसने चिंतन किया, तो जो द्रव्यलिंग था उसका, वही द्रव्यलिंग उसके लिए भावलिंग का कारण बन गया। उसे भावलिंगी साधु बना के गया। क्या बनाया उसे? भावलिंगी साधक। द्रव्यलिंग से भी भावलिंग की प्राप्ति कैसे होती है उसके जीवन में देखना। और जब वो भावलिंगी मुनि बना और उसने जब धीरे धीरे सभी अनियोगों और सारा अध्ययन स्वाध्याय किया और अपनी चेतना को उसने ऐसा वीतरागता में जब उसने प्राप्त की, तो अब घर जाने का भाव अपने आप ही निकल गया। और मुनि चर्या करके जब वो विचरण करने लगा, विचरण करता करता संयोग से एक बार वो कौशाम्बी नगरी पहुंचा। कहां पहुंचा वो? यहां कौशाम्बी नगरी में पहुंचा, जहां पे इसके ये दोनों भतीजे रहते थे, अग्निभूति और वायुभूति दोनों। संयोग की बात थी कि अग्निभूति जैसे ही पता पड़ा कि हमारे काका मुनि बन गए, दिगंबर मुनि बन के आए हैं, सूर्य सागर उनका नाम रखा गया। क्योंकि पहले उनके नाम से नाम रख देते, आप देखना, यशोधर मुनि की यशोधर, राजा का नाम यशोधर मुनि बन गया, सुकुमाल का नाम सुकुमाल मुनि बन गया। ऐसे पहले सेम नाम रखते थे ना, नाम नहीं बदलते थे। जब उनका सूर्य सागर नाम सूर्य देव मुनि के नाम से वो प्रसिद्ध हुए, तो अग्निभूति ने कहा वायुभूति से कि देखो अपने पूर्व के काका भी लगते और देखो मुनि महाराज भी हैं, तो इनका पड़घान अपन करते। तो वायुभूति इतना घोर मिथ्या दृष्टि था कि वो कहता है ये सब अपने बस के नहीं, ये सब कहाँ इनके चक्करों में पड़ रहे हो, कपड़े तक तन पे नहीं, उनकी भी बुद्धि मारी गई, मुनि बन के घूम रहे। देखो क्या बोलने लगा वो। जब आदमी का अहित होना होता है, पतन होना होता है, तो स्वयं अपने हाथ से पतन कैसे करता है। उसने मुनियों को खूब गाली दी, उसने खूब भला बुरा बोला। वायुभूति ने, अग्निभूति ने खूब समझाया कि देखो कोई बात नहीं, तुम्हें आहार नहीं देना नहीं दो। और अग्निभूति ने बड़े सम्मान से उनका पड़गान किया, आहार दान दिया। लेकिन वायुभूति का जीव इतना घोर मिथ्या दृष्टि था, उसने जो अपमान किया, उस अपमान के स्वरूप उसके जीवन में जो पतन हुआ, अब उसकी चर्चा कल करेंगे क्योंकि आपके 7:15 हो गए। जो पतन हुआ वो देखना क्या हुआ, और आगे जाके ये चारित्र कहां ढलेगा, ये घटना को आप सुनना, गजब की घटना है। और इससे कर्म सिद्धांत आपको ये बताएगा कि हमारे जीवन में किया हुआ कार्य कैसे लौटता है, रिटर्न कैसे होता है, कैसे वो चेन का रूप लेता है, कैसे तुम बलवान होकर जब छोटे का अपमान करते हो, तो वो कैसे तुम्हें जब वो बलवान होता है तब तुम्हारे साथ क्या घटता है। तो कल अपन सुनेंगे, आज इतने रखता हूं। बोले महावीर भगवान की